धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में बवाल हो रहे हैं। छात्र उग्र आंदोलन कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वाहनों में, ट्रेनों में आगजनी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की कवरेज पिछले 4 दिनों के दौरान मीडिया ने बिहार को लेकर की है, उससे कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर मीडिया इस तरह से बिहार को क्यों टारगेट कर रहा है, और क्या बिहार को टारगेट करने के लिए या करने के पीछे नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। क्या बिहार को इस तरह से टारगेट करने के पीछे नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार हैं तो कैसे हैं, विस्तार से आपको बताऊंगा। क्योंकि कल बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई है और एक साजिश की ओर इशारा कर रही है। तो क्या है वो साजिश, इसके जरिए बिहार और नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है? विस्तार से हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए बिहार के वर्तमान हालात हैं क्या। देखिए, बिहार में आज भी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हालात को देखते हुए रेलवे ने शाम 8 बजे तक तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। लाखों यात्री परेशान हैं, वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबर आप ये देख सकते हैं कि 15 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके अलावा खबर यह आ रही है कि सैकड़ों एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं हजारों लोगों के खिलाफ, और अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को यानी कि युवाओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। सख्ती दिखाने की, हालात कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इन हालात के बीच कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने तो जिम्मेदार ठहरा दिया नीतीश कुमार को। सुन लीजिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल को। मैं आपको 3 वीडियो आप ही के टीवी चैनल्स के हैं, मैं जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जरा उसको ऑन करो तो 3 वीडियो आप देखिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ करने की होगी। आप ही में से किसी चैनल का 3 वीडियो। संजय जी, आप एक बार देख लीजिए। संजय जी, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि आप बिहार में अध्यक्ष हैं, आप सत्ता में हैं, और आपके इतने दफ्तर, इतने नेताओं पर इतने आज तक कभी हमला नहीं हुआ था, हमला हुआ और आप सरकार में भी बैठे। जाहिर बात है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, और किसी जगह जहां बंगाल हो, झारखंड हो, जहां हमारी सरकारें नहीं है, वहां भी अगर इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो ये एक गहरी साजिश है, और प्रशासन को हर हालत में इस साजिश को खोलना होगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो प्रशासन में तो ये देख लीजिए क्या हुआ। बिल्कुल है, हम लोग ने बात किया, मैंने गृह सचिव से भी बात किया, डीजीपी से भी बात किया, मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने रखा। उप मुख्यमंत्री वो बात करेंगे, एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पे मैंने गृह सचिव और डीजीपी दोनों से बात किया। सुन लिया आपने संजय जायसवाल को। सीधे तौर पर वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं नीतीश कुमार को, और ये वो संजय जायसवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रही है, तो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा, साजिश का खुलासा करूंगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि बीजेपी वाले हमेशा से नीतीश कुमार को ऐसे ही टारगेट करते आए हैं। लेकिन यहां जिक्र कर लेते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया का। संजय जायसवाल का बयान सामने आने के बाद लल्लन सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अगर उनको लगता है कि ऐसे गोलियां चलाई जा सकती हैं छात्रों के ऊपर, तो वो जहां जहां भाजपा की अपनी सरकारें हैं, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और तमाम जगह, वहां पर छात्रों के ऊपर गोलियां क्यों नहीं चलवा देते हैं। सुन लीजिए लल्लन सिंह को। प्रशासन बीजेपी कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं, उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हो, और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए।
उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। सुन लिया आपने लल्लन सिंह को। इसके अलावा मैं आपके सामने खबर रखने जा रहा हूं उपेंद्र कुशवाहा की। आप जानते हैं जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कहा है कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यानी संजय जायसवाल के इस रिएक्शन के बाद जेडीयू जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि ये असल में एक साजिश है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मीडिया भी खासतौर पर बिहार को निशाना बनाए हुए है। बिहार में ये हो गया, बिहार में वो हो गया। जैसे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में ये हो गया, हरियाणा में ये हो गया, हरियाणा और पंजाब के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वैसा ही नैरेटिव, वैसी ही धारणा अब बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार के युवाओं के बारे में। क्या है वो साजिश की परतें और कैसे खुलती हैं और कैसे उनको साजिश करार दिया जा सकता है, खुद ही देख लीजिए खबर के अगले हिस्से में। साजिश की बात करें उससे पहले मुझे लगता है आपको देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। 21 जुलाई को चुनावी नतीजे आएंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कोई भी राष्ट्रपति प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। विपक्ष भी अभी नाम का ऐलान नहीं कर पाया है। ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में आके कोशिश की थी। इसी बीच कुछ खबरें आनी शुरू हो गई थी बिहार से। ये सांसद हैं जेडीयू के। इन्होंने डिमांड कर दी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाए। हालांकि इनके इस बयान के बाद नीतीश कुमार सफाई दे चुके हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की मांग की गई जेडीयू के द्वारा, और अब बीजेपी नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हालांकि इस तरीके की मांग कोई पहली बार जेडीयू के जरिए नहीं की गई। इससे पहले कुछ खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो केसी त्यागी के हवाले से हैं, उपेंद्र कुशवाहा के हवाले से हैं और कई और नेताओं के हवाले से हैं। उन खबरों में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मटेरियल बताया गया नीतीश कुमार को। कहा गया कि वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी से कम नहीं है और देश के प्रधानमंत्री बनने की उनके अंदर पूरी काबिलियत है। उन्होंने बिहार जैसे राज्य में सुशासन बाबू का एक तमगा ले रखा और बेहतर कानून व्यवस्था करके दिखाई है। यानी जेडीयू वाले पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते थे और अब वो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनवाना चाहते हैं। और उसी बीच तमाम ये तरीके की चीज़ें पैदा हो जाती हैं बिहार में, और ख़ासकर ज़्यादा बवाल होने लग जाता है बिहार में, और बीजेपी के नेता सवाल खड़े करने लग जाते हैं नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर। ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता। कुछ और चीज़ें आपके सामने रखें उससे पहले मुझे लगता है ये पीके का बयान आपको देख लेना चाहिए, यानी प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके की रस्साकसी चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच, वो काफी नुकसानदेह है बिहार के लोगों के लिए। उसका खामियाजा बिहार के लोगों को उठाना पड़ रहा है। यानी वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी जान रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार में खटपट चल रही है। अब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है जातीय जनगणना से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार ने पहले कोशिश की कि मोदी सरकार पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना कराए, लेकिन जब मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं कराई तो उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और अपने यहां फैसला कर लिया कि वो बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार से, केंद्र की भाजपा जो है नीतीश कुमार से खासी नाराज है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मटेरियल बताया जा रहा, फिर राष्ट्रपति मटेरियल बताया जा रहा, और फिर जातीय जनगणना पर भी नीतीश कुमार अलग स्टैंड ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खबरों पर नजर डाल सकते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस पर नीतीश कुमार अपना एक अलग स्टैंड रख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर वो अपना एक अलग नजरिया रखते हैं। जैसे लव जिहाद, उस पर वो अपना एक अलग नजरिया रखते हैं। जैसे बुलडोजर चलाना, होर्डिंग लगाना, इन सब पर भी वो अपना एक अलग नजरिया भारतीय जनता पार्टी से रखते हैं। और हाल फिलहाल में ये खबर आपने जरूर देखी होगी नीतीश कुमार के हवाले से। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में हम किसे सपोर्ट करेंगे,
ये अभी हम साफ नहीं कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर वो मोदी सरकार को और केंद्र की भाजपा को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही बिहार में उनकी सीटें कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही है और आज भी वो अपने फैसले अपने दम पर लेते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी पार्टी के एक नेता का पत्ता भी काट दिया है, जिनका नाम है आरसीपी सिंह। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको राज्यसभा नहीं भेजा है, उनके स्थान पर किसी और को राज्यसभा भेज दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरसीपी सिंह के बारे में चर्चाएं चल रही थी कि वो बीजेपी के ज्यादा करीब जा रहे हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रस्साकशी पता चले। कुल मिलाकर नीतीश कुमार बिहार के अंदर भाजपा की नहीं चलने दे रहे हैं, बल्कि बिहार से बैठकर देश के अंदर भाजपा की किरकिरी करवा रहे हैं। उसी सब के चलते बिहार को टारगेट किया जा रहा है, उसी सब के चलते नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा ही नीतीश कुमार को टारगेट कर चुके हैं। याद कीजिए पटना में बाढ़ आ गई थी और उस वक्त सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, अपने घर के बाहर पानी भरा हुआ था। उस दौरान भी भाजपाइयों ने नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया था। वैसे जब से 2015 से सत्ता में भाजपा एक बार फिर से लौटी है जेडीयू के साथ, तब से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को गिराने की। कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते हैं जहां वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहते हुए नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल ना खड़े करते हो। तो ये एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार को टारगेट क्यों किया जा रहा है और मीडिया से टारगेट क्यों करवाया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी हैं। जानती है ना, इनके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, बीजेपी के बाद 17 सांसद इनके पास हैं। तो इसलिए इनको ठिकाने लगाने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है क्योंकि चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि फिर से एक बार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के यानी कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। और 2024 से पहले अगर डंक नहीं मारा गया ढंग तरीके से नीतीश कुमार का, तो वो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही तमाम चीजें हैं जो साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। वैसे आप जानते हैं पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य होती है। तमाम चीजें जो थी अभी तक वो समेट दी, सारी चीजें समेट नहीं पाएंगे, लेकिन इन पहलुओं पर आपको गौर जरूर करना चाहिए। ये गलत नहीं हो सकता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।